हाउ डू वी कंपाइल अ प्रोग्राम इन जावा। ठीक है, अब आपको अगर याद हो तो मैंने आपको 2 दिन पहले जब पढ़ाया था जावा में प्रोग्रामिंग करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है वाया नोटपैड, एक होता है वाया आईडी। आप बताइए हमने आईडी को प्रेफर क्यों नहीं करा है? आप बताइए हमने पहले दिन से आईडी यूज क्यों नहीं करी है? क्योंकि मैं आपको चाहता हूं आप जावा के कंपाइलेशन के हर स्टेप को प्रॉपरली समझें, और जावा के कंपाइलर के हर स्टेप को प्रॉपरली आप तभी समझ पाएंगे जब आप कंपाइलेशन की एक एक चीज को समझें। तो सबसे पहले सीखिए जावा में प्रोग्राम को कंपाइल करने का सिंटेक्स क्या होता है। जावा में प्रोग्राम को कंपाइल करने का जो सिंटेक्स होता है वो होता है, आप जावा सी लिखेंगे। जावा सी कौन है? जावा सी कौन है? जावा के कंपाइलर का नाम है, राइट। और इसके बाद आप लिखेंगे आपके प्रोग्राम का पूरा नाम, याद रखिएगा एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, याद रखिएगा एक्सटेंशन के साथ। तो बताइए हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है? test.java। तो हम जब इसे कंपाइल करेंगे तो हम लोग बोलेंगे जावा सी test.java। ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल करने का स्टाइल होगा। बताइए ये क्लियर हो रहा है पॉइंट सबको? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है? ठीक, अब सुनिए इससे भी जरूरी बात, जिसके लिए मैं आपको कंपाइल करने का पूरा प्रोसेस समझा रहा हूं। अब सवाल है व्हाट हैपेंस व्हेन वी कंपाइल अ जावा प्रोग्राम। क्या होता है जब हम किसी जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं? ठीक है, जवाब ध्यान से सुनिए और पढ़िएगा। जवाब है whenever we compile a Java program। क्या लगता है आपको कंपाइलर मशीन कोड बनाता है? क्या लगता है आपको जावा का कंपाइलर मशीन कोड बनाता है? नहीं, जावा का कंपाइलर बाइट कोड्स बनाता है। सो द कंपाइलर generates byte code for our program। आपके प्रोग्राम को कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब इस बाइट कोड की ये खासियतें होती हैं। फॉलोइंग आर स्पेशलिटीज ऑफ दीज बाइट कोड्स। ठीक, पहली खास बात, जावा का कंपाइलर जो आपके लिए बाइट कोड्स बनाता है वो उन्हें सेपरेट फाइल में रखता है। जावा का कंपाइलर जब आपके लिए बाइट कोड बनाता है तो वो उन्हें सेपरेट फाइल्स में रखता है, जिसका एक्सटेंशन डॉट क्लास होता है। जिसका एक्सटेंशन डॉट क्लास होता है। आपके प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या है? जल्दी बताइए, आपके प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या है? डॉट जावा। ये आपके सोर्स कोड का एक्सटेंशन है, समझ रहे हैं, राइट। लेकिन कंपाइलर जो आपके लिए बाइट कोड बनाएगा उसका एक्सटेंशन डॉट जावा नहीं होगा, उसका एक्सटेंशन डॉट क्लास होगा। तो सबसे पहली बात जो बाइट कोड के बारे में आपको याद रखनी है, दीज बाइट कोड्स आर saved in a special file या separate file। I should write like this, separate file which has the extension dot class। फर्स्ट पॉइंट समझ आया? फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? तो जावा में कितने एक्सटेंशंस की फाइल्स बनती हैं? जावा में कितने एक्सटेंशंस की फाइल बनती हैं? 2, जो हम बनाते हैं डॉट जावा, और जो कंपाइलर जनरेट करता है वो होती हैं डॉट क्लास फाइल्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट गौर से सुनिए, इन बाइट कोड फाइल्स का जो नाम होता है, इन बाइट कोड फाइल्स का जो नाम होता है वो आपकी क्लास के नाम पे होता है, प्रोग्राम के नाम पे नहीं, क्लास के नाम पे। तो अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो मुझे बताइए हमारी क्लास का नाम क्या है? फटाफट बताइए, हमारी क्लास का नाम हमने क्या रखा हुआ है? हमारी क्लास का नाम है टेस्ट। तो क्योंकि क्लास का नाम टेस्ट है तो जो बाइट कोड हमारे लिए बनेगा उसका नाम होगा टेस्ट डॉट क्लास। सौरभ टी कैपिटल होगा, उसका नाम पड़ेगा टेस्ट डॉट क्लास, क्योंकि जावा केस सेंसिटिव है, राइट।
अब मुझे बताइए, क्या इस प्रोग्राम का नाम टेस्ट डॉट जावा की जगह कुछ और हो सकता था? क्या इस प्रोग्राम का नाम टेस्ट डॉट जावा की जगह कुछ और हो सकता था? जैसे बताइए, क्या यह संभव है कि इस प्रोग्राम का नाम मैं सचिन डॉट जावा रखता? क्या यह संभव है इस प्रोग्राम का नाम मैं सचिन डॉट जावा रखता? बिल्कुल संभव है। अब बताइए, जो बाइट कोड्स बनते वो किस नाम पे बनते? अब बताइए, बाइट कोड्स बनते वो किस नाम पे बनते? वो बनते अभी भी टेस्ट के नाम पे, वो सचिन के नाम पे नहीं बनते। तो बाइट कोड का नाम प्रोग्राम के नाम पे नहीं बनता, बाइट कोड का नाम क्लास के नाम पे बनता है। तो अगर क्लास का नाम टेस्ट है तो बाइट कोड का नाम पड़ेगा टेस्ट डॉट क्लास। ये बात अच्छे से दिमाग में फिट करना। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जब जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, डॉट क्लास नाम की फाइल बनती है। क्या होता है डॉट क्लास में? आपके प्रोग्राम का बाइट कोड होता है। अगर आपको लग रहा है सर क्या हम इसे देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी, लेकिन समझ कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो बाइट कोड है। और मैंने आपको डे वन से कहा है, बाइट कोड नॉन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है, वो हमारे लिए नहीं है। वो किसको समझ में आता है? हु अंडरस्टैंड्स बाइट कोड? JVM अंडरस्टैंड्स बाइट कोड, राइट? तो जो बाइट कोड फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन डॉट क्लास होता है और उनका नाम प्रोग्राम के नाम पे नहीं, उनका नाम जावा रखती है क्लास के नाम पे। ठीक है? अब तीसरा पॉइंट, सुमित आपके सवाल का जवाब तीसरे पॉइंट में है। अब आता है तीसरा पॉइंट, तो पहले मैं सेकंड पॉइंट लिख दूं। द नेम ऑफ द बाइट कोड फाइल, द नेम ऑफ द डॉट क्लास फाइल और बाइट कोड फाइल is same as the name of the class defined by the programmer, defined by the programmer। प्रोग्रामर ने जिस नाम से क्लास बनाई है उस नाम से बाइट कोड फाइल बनेगी। अब अगला सवाल सुनिए, क्या यह पॉसिबल है एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा क्लासेस बनाई जाएं? जल्दी बोलिए, पॉसिबल है, राइट? जैसे मैं प्रोग्राम एक बनाऊं और उसमें क्लास 3 बनाऊं, क्या यह संभव है कि संभव नहीं है? संभव है। अब आप सोचिए, कंपाइलर कितनी डॉट क्लास फाइल जनरेट करेगा? एक के 3। कंपाइलर कितनी डॉट क्लास फाइल जनरेट करेगा? एक नहीं करेगा, 3 करेगा। आपने सुना ही नहीं गौर से। डॉट क्लास फाइल का नाम आपकी क्लास के नाम पे होता है ना? डॉट क्लास फाइल का नाम आपकी क्लास के नाम पे होता है ना? तो अगर आपने 3 क्लासेस बनाई हैं तो डॉट क्लास फाइल्स कितनी बनेंगी? डॉट क्लास फाइल्स भी 3 बनेगी। यानी थर्ड पॉइंट हमारा है, नंबर ऑफ डॉट क्लास फाइल्स आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लासेस, टू द नंबर ऑफ क्लासेस defined by the programmer, right? Number of dot class files are always equal to the number of classes defined by the programmer। कहने का मेरा मतलब यह है, अगर मान लीजिए मैंने जावा में प्रोग्राम बनाया, ध्यान दीजिए, प्रोग्राम के अंदर मैंने 3 क्लासेस बनाई। प्लीज वॉच केयरफुली। एक क्लास का नाम मैंने रखा कॉलेज, एक क्लास का नाम मैंने रखा फैकल्टी, और एक क्लास का नाम मैंने रखा स्टूडेंट। बताइए, ये तीनों अलग अलग क्लासेस हैं कि ये एक क्लास है? तीनों अलग अलग क्लासेस हैं। कितने बाइट कोड्स बनेंगे जब इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे आप? तो 3 बाइट कोड्स बनेंगे, राइट? क्या होंगे इन 3 बाइट कोड्स के नाम? एक का नाम होगा कॉलेज डॉट क्लास, एक का नाम होगा कॉलेज डॉट क्लास, राइट? कैसा फायदा आकाश? अलग अलग क्लासेस के लिए अलग अलग फाइल क्यों बनती हैं, ये पूछ रहे हैं? इसका फायदा यह है कि जिसकी जरूरत है फिर उसे ही मेमोरी में लोड करती है जावा। जिस क्लास की जरूरत होगी उसी को मेमोरी में लोड करेगी। सबको उठाकर एक ही बाइट कोड फाइल में रख देती तो जबरदस्ती पूरी फाइल लोड होती, राइट? सो कॉलेज डॉट क्लास, सेकेंड फैकल्टी डॉट क्लास, and third student dot class।
बताइए ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। और इसी पॉइंट से कनेक्टेड है ये बात कि लोग प्रोग्राम और क्लास का नाम सेम क्यों रखते हैं। अभी क्लियर हुआ? ठीक है, तो अगर मैंने एक प्रोग्राम बनाया उसमें 15 क्लासेस रखी तो डॉट क्लास फाइल्स कितनी बनेंगी? सबका बाइट कोड बनता है आकाश, सबका बाइट कोड बनता है। वेरी गुड। तो अगर मेरे प्रोग्राम में 15 क्लासेस हैं तो याद रखिएगा जावा 15 बाइट कोड फाइल्स मेरे लिए क्रिएट करने का काम करेगी। जावा मेरे लिए 15 डॉट क्लास फाइल्स बनाएगी। समझ आ रहा है?